Welcome to my dear online students. This is another session for class 7th and 10th science. You know that in the previous session we have finished up to what are acids, and now we are going to discuss what are bases. What are bases? Basically बेसिस क्या होते हैं जब हम टेस्ट के बुनियाद पे देखते हैं तो बताया जाता है या देखा जाता है जब पहले पहले क्लासिफिकेशन की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, जो कड़वे होते हैं और जो स्लिपरी होते हैं, उन्हीं का नाम क्या रखा गया है, बेसिस। सपोज हमारे पास सोप होती है, हमारे पास मिसाल के तौर पर जो शैम्पू वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, या हमारे पास बेकिंग सोडा वगैरह होती है, सब बेसिस के रूप में हम देखते हैं। बहुत सारे बेसिस है, कास्टिक सोडा है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जिनको बिटर देखा गया है, जिनको कड़वा देखा गया, जिनका टेस्ट कड़वा है और जो स्लिपरी इन टच होते हैं। तो उसके आधार पे ये क्लासिफिकेशन हुई थी कि टेस्ट की बुनियाद पे। फिर क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हम हर केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट के बुनियाद पे नहीं देख सकते, नहीं अरेंज कर पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो करोसिव इन नेचर है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो जहरीले होते हैं, पॉइजनस इन नेचर होते हैं। तो हम टेस्ट के आधार पे हम उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो इसे फिर एक साइंटिफिक डिफिनेशन के रूप में जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं बेसिस ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस which contain OH group and upon dissolving in water furnish hydroxyl ion, furnish हाइड्रोक्सल ग्रुप या हाइड्रोक्सल रेडिकल जो हमें देंगे। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हाइड्रोक्सल ग्रुप को फर्निश करेंगे, जो OH ग्रुप को फर्निश करेंगे, या जिसको हम हाइड्रोक्सल रेडिकल भी कहते हैं, उन्हीं को क्या नाम रखा गया है, जिनको हम क्या कहते हैं, शाबाश, बेसिस। हम ये भी कह सकते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस हाइड्रोक्साइड के बने हो। इसमें अब आपको देखना है, मैं आपको भी समझाऊंगा कभी कभार, ये OH होता है एक केमिकल कंपाउंड में, वो अल्कोहल भी हो सकता है। और आपको यहाँ पे याद रखना है, जब भी आप मेटल या अमोनियम आयन के साथ NH4 पॉजिटिव है, अमोनियम आयन, ये याद रखिएगा, अमोनियम आयन जब भी किसी मेटल के साथ क्या होगा OH, या इस अमोनियम के साथ क्या होगा OH, तो समझ लेना ये क्या है, ये बेस है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जब भी किसी मेटल के साथ आप किसको देखोगे OH, या जब भी आप किसी अमोनियम आयन के साथ क्या देखोगे OH, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जब किसी केमिकल कंपाउंड में अब OH होगा, फिर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को किस में डाला जाएगा, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा, एक तो मेटल आयन में या अमोनियम आयन में, और क्या देगा, शाबाश, हाइड्रोक्सल आयन, OH नेगेटिव, इसको हम हाइड्रोक्सल रेडिकल भी कहते हैं। हाइड्रोक्सल रेडिकल भी इसको हम कहते हैं। उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को क्या नाम रखा गया है, बेसिस। ये डिफिनेशन आर्हेनियस ने ही दी कि all the OH containing compounds which upon dissolving in water provide OH negative ion, furnish hydroxyl ion, that are called arrhenius bases. Arrhenius base क्या होती है, those chemical substances which contain hydroxyl ग्रुप, मतलब OH ग्रुप, या इसको हाइड्रोक्सल रेडिकल भी कहते हैं, GP शॉर्ट में ग्रुप, एंड ऑन डिसॉल्विंग
and on dissolving in water, dissociate into हाइड्रोक्सिल रेडिकल देगा, और हाइड्रोक्सिल आयन भी आप इसको बोल सकते हो। उसी का नाम क्या है? शाबाश, उसी का नाम है बेस। तो यहाँ पे मैं अब आपको समझाऊंगी इसके आधार पे। सब अगर मैं भी लूंगा NaOH, KOH, AlOH होल थ्राइस, MgOH होल 2, शाबाश। इसी तरह NH4OH, इसी तरह मैं लूंगा यहाँ पे ZnOH होल 2, इसी तरह BaOH होल 2। तो ये क्या है? ये सभी क्या है? शाबाश, ये सभी बेसिस है, क्योंकि जो डिफिनीशन मैंने आपको बताई बेसिस की, जिसमें मेटल और OH होगा। आप अगर देखोगे ये सभी क्या है? ये सभी मेटल्स है। ये क्या है? ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन। और ये भी क्या है? ये भी मेटल है। तो जो मैंने आपको डिफिनीशन यहाँ पे बताई उसी के आधार पे है ये। तो अब आपको याद रखना है कि बेस क्या होती है। सपोज अब क्या बताया मैंने, क्योंकि मैंने आपको समझाया, जो क्या करेंगे, जो पानी में डिजॉल्व होने के बाद क्या देंगे? हाइड्रोक्सिल आयन। सपोज अब मैं इन्हीं में से किसी को लूंगा, सपोज मैं लूंगा शाबाश NaOH को लूंगा मैं, इसको मैं किस में डालूंगा? पानी में डालूंगा। तो ये क्या देगा? ये Na पॉजिटिव एक्वस, AQ मतलब ये पॉजिटिव आयन किसके साथ है? वाटर के साथ है, पानी में है। OH नेगेटिव एक्वस किस में है? पानी में। तो क्या दिया इसने? OH नेगेटिव दिया। इसको हम क्या, इस कंपाउंड को अब क्या कहेंगे? हम बेस, क्योंकि इसने पानी में डिजॉल्व होने के बाद क्या दिया? OH नेगेटिव। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस। इसी तरह सब अगर हम NH4OH को लेंगे, इसको किस में डालेंगे? पानी में डालेंगे। तो ये क्या देगा? NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो इसने भी OH नेगेटिव फर्निश किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? शाबा आर्हीनियस बेस। तो ये अब आपको यहाँ पे याद रखना है। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अक्सर हम इस्तेमाल, जो मैंने यहाँ पे बेस इस्तेमाल की, सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करेंगे, ये हेयर डाइज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अक्सर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये हम किसमें? और हेयर डाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पर्टिकुलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये एसिडिटी को कम करने के काम आता है। सपोज जो स्टमक की टेबलेट्स होती है, चाहे वो डोम्ब्रेडोम वगैरह जो भी आप लेते हो, एसिलॉक वगैरह, तो उसमें यही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो स्टमक में एसिडिटी एसिड लेवल इंक्रीज होती है, उसको उस लेवल को डिक्रीज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बाथिंग सोप के लिए इस्तेमाल होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉशिंग सोप के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बाथिंग सोप के लिए इस्तेमाल होती है ये बेस, और ये वॉशिंग सोप के लिए इस्तेमाल, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग सोप के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह आपको ये याद रखने हैं। जो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत जो एग्जाम्पल्स दी मैंने बेसिस की, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि वीक बेस क्या होता है, और जो क्या कहते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग बेस, वो क्या होते हैं। तो वीक बेस फिर से मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, जिस तरह वहां पे मैंने बताया था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी तरह यहाँ पे भी है। वीक बेस वो बेस होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होती है,
या इजीली डिसोसिएट डिसॉल्व नहीं होती है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है वो इजीली डिसॉल्व होती है। और ऐसे बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस की बात मैं कर रहा हूँ, which get bases which get easily dissociated in aqueous in water bases which get easily dissociated in water are called strong acids या स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह वीक बेसिस क्या होते हैं, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, which get partially dissociated, जो पूरा डिसोसिएट नहीं होते हैं एट ए टाइम, उनको हम क्या बोलते हैं, शबर वीक बेसिस। आपको इसमें क्या आता है, यही जो मैंने बात की थी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, तो ये सब क्या है, शाबाश, ये वीक है। और जो स्ट्रॉन्ग है उसमें KOH है, उसमें NaOH है, इसमें सीजियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस में ही आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है which get completely dissociated। अब इसके बाद those bases which get easily dissolve in water, जो बेसिस इजीली हल होती है पानी में, रैंडमली एट रैंडम जो डिसॉल्व होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन बेसिस को हम बोलते हैं अल्कलीज। दोज बेसिस which get easily dissolved in water are called alkalis। उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज एक्चुअली क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है जो कंप्लीटली क्या डिसॉल्व होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, जो इजीली सॉल्युबल होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज। इसलिए कहा जाता है ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ये आपको याद रखना है टर्म, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट all bases are not alkalis।